हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेके एग्ज़ाम। तो ये मैं आपके लिए कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जेकेएसपी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है और उसमें वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन 30 मार्क्स की है। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज में मैं ये चीज़ मेक श्योर करूँगा कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँ वो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट पढ़ाऊँगा। जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में वो उसको ज़्यादा जो है वो मैं आपके सामने रिपीट करूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ट्रांसफ़र कैसे होती है कोई भी फाइल? जहाँ तो अपलोड करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ डाउनलोड करते हैं। ठीक, दो ही चीज़ें हैं कंप्यूटर में, तो दो ही चीज़ें होती हैं। या तो अपलोड होता है कोई चीज़, अपलोड कहाँ से? यूट्यूब पे मैं वीडियो जो है ये आपकी वीडियो जो अपलोड करता हूँ, ठीक है, और डाउनलोड। अब ये चीज़ें डाउनलोड जो है वो कहाँ से होता है? डाउनलोड जो है हमेशा सर्वर से। अब देखो यूट्यूब, अब किसी भी फाइल किसी भी जगह से, मैक्सिमम यूट्यूब से अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करना है तो यूट्यूब के सर्वर से वो वीडियो आपके फ़ोन में आती है ना, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग भी कई बार पूछ लेता है कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होती है। ठीक है, अपलोडिंग तो आपके फाइल से सर्वर की तरफ जाता है ना। अपलोडिंग में आपको क्या होता है? आपके मोबाइल से, मोबाइल ले लो, पीसी ले लो, पीसी से आप मोबाइल या पीसी से लेकर पीसी से सर्वर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ। अपलोडिंग में क्या होता है? जब हम अपलोड करते हैं तो हमारा या पीसी स्लैश मोबाइल, ठीक है, ये यूज़ होता है और ये इसका डाटा कहाँ पे जाता है? सर्वर पे। ठीक है, अब जब डाउनलोडिंग का वाला केस होता है तो उसको उल्टा होता है, सर्वर से आपका पीसी या मोबाइल पे जो डाटा आपका जो चीज़ें ट्रांसफ़र होता है वो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीज़ें आपकी याद चीज़ों। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फिर एब्रीवेशन जो आपको बताता हूँ। डीपीआई, डीपीआई क्या होता है? डॉट पर इंच। ठीक है, डीपीआई क्या होता है? डॉट पर इंच। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, डीपीआई का मीनिंग क्या है? डॉट पर इंच। ठीक है, क्योंकि ये जो डीपीआई होता है ये क्या होता है? प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है ना, प्रिंटर की रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो है वो डीपीआई में मेजर होती है, प्रिंटर की रेजोल्यूशन। ठीक है, डीपीआई क्या है? प्रिंटर की रेजोल्यूशन। और प्रिंटर की स्पीड, प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजर होती है? प्रिंटर की स्पीड वो होती है पीपीएम। पीपीएम का मीनिंग क्या है? पीपीएम का मीनिंग है पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। ठीक है, डीपीआई क्या है? प्रिंटर की रेजोल्यूशन, कितना क्वालिटी जो प्रिंटर है वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो सब मेजर होती है डीपीआई में। डीपीआई मीन्स डॉट पर इंच। ठीक है, तो सबसे फास्ट प्रिंटर, ऐसे कई बार पूछ लेता है कि सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? ठीक है, सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? तो वो फास्ट प्रिंटर होता है हमारा लेज़र प्रिंटर। ठीक है, मतलब प्रिंटर के जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है, तो सबसे फास्ट प्रिंटर जो है आपका वो होता है लेज़र प्रिंटर। उसके बाद जी हमने पढ़ लिया डीपीए के बारे में। ठीक है, उसके बाद डीबीएमएस पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में। डीबीएमएस, डीबीएस में क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इस यहाँ से आपको इस नाम से समझ आ रहा है कि इसमें क्या होता है? डाटाबेस को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। ठीक है, डाटाबेस को जो है मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। एम एस 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 जो होता है उसमें हम डाटाबेस अपना बनाते हैं। एम एस 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 और एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, तो ये डाटाबेस के से सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल और एमएसएसएस। ठीक है, उसके बाद डीयूएस। डीयूएस डीयूएस की फुल फॉर्म होती है आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, ये DOS की फुल फॉर्म होगी। उसके बाद फॉर्ट्रेन, ये भी बड़ी बार पूछा था। फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन ये है क्या लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज है ना, वैसे ही फॉर्ट्रेन लैंग्वेज है। फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म है आपकी फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद DDL की फुल फॉर्म क्या है? DDL की फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद मैंने पूछा हुआ स्काई की फुल फॉर्म पूछी थी यहाँ पे आपको मैंने स्काई स्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद AVI, ये एक वीडियो फॉर्मेट होता है। AVI इसकी फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, उसके बाद CC की फुल फॉर्म मैंने पूछी थी यार कहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, मैं इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद BCC होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप जो है याद रखना। CRT भी पूछ लेते कई बार, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसके बाद ईमेल के ऊपर, हाँ PDF की फुल फॉर्म पूछ लेता है। PDF की फुल फॉर्म क्या है? PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद SSD की फुल फॉर्म भी पूछी हुई है कई बार। SSD की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, उसके बाद HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये HDD की फुल फॉर्म है। उसके बाद ईमेल के बारे में थोड़ा मैंने आपको यहाँ GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एस का मीनिंग क्या होता है? सिक्योर। अब आप देखना आप कभी वेबसाइट में, आप कोई भी वेबसाइट में विजिट करोगे ना, ऊपर वाली वेबसाइट जहाँ पे उसका एड्रेस होता है वेबसाइट, जैसे www.jksb.com ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, उसकी साइड पे ना एक ऐसे लॉक सा बना होता है। अगर लॉक सा बना हो तो वहाँ पे लिखा जाता है, साइड लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है सिक्योर। ठीक है, यानी कि ये जो वेबसाइट है वो फुली सिक्योर है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे वेबसाइट पे राइट साइड पे लिखा हो तो नॉट सिक्योर, यानी कि ये वेबसाइट फुली सिक्योर नहीं है। अगर आप इसमें डाटा डालोगे तो आपका डाटा चोरी भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। उसका ईमेल आईडी पे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, MS एक्सेल के ऊपर मैं पूरा अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, बोल रहा कि विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो अलो नहीं होता ईमेल में कौन सी चीज़ जो है वो अलो नहीं होती। ईमेल में आप नंबर और डिजिट्स डाल सकते हो। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स ऐसे मैं सपोज करो, यूजर नेम @domain gmail.com। ठीक है, तो ये चीज़ डोमेन केवल डोमेन आप खरीद भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैक्सिमम जनरली हम ID जो Gmail में बनाते हैं ना, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, SHAR शर्मा ऐसे लिखा। ठीक है, इसमें नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, तो उसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। आपकी जो ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी का यूजर नेम होता है, ये यूजर नेम यहाँ पर लिख सकते हैं @gmail.com, तो ये आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिक भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप इवन की कैपिटल लेटर्स भी डाल सकते हो। ठीक है, कैपिटल लेटर डॉट कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, बट आप उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यही चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप जो है वो याद रखना। ठीक है, उसके बाद
कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो यूज़ होता है, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो जब हम ईमेल को ट्रांसफ़र करते हैं वो यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल जो सेंडिंग ईमेल के लिए यूज़ होता है, सेंडिंग ईमेल, तो वो होता है SMTP। ये क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया, आई थिंक जीकेएसबी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक है। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है जब हम मेल को सेंड करते हैं तो ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद एक रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए ईमेल को कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब हम रिसीव करते तो ये प्रोटोकॉल यूज होता है POP3, ठीक है। ये कब, जब हम मेल को रिसीव करते हैं, जब आपके मोबाइल पे जो मेल आती है तो वो तब कौन से प्रोटोकॉल यूज किया होता है, POP3, ठीक है। सेंड करने के लिए SMTP और जब रिसीव करने के लिए POP3 जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने आपको इस लेक्चर में समझाने की कोशिश करी है। छोटा लेक्चर रखा हुआ है बट इंपॉर्टेंट लेक्चर रखा हुआ है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा सपोर्ट करना। बाकी मैं जो क्विज़ डाल रहा हूँ वो सभी इन्फॉर्मेटिव क्विज़ हैं। इन्फॉर्मेटिव क्विज़ यानी कि आपके एग्जाम में आने वाले क्विज़ हैं और ये सभी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने SSC के दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसके क्वेश्चन है, तो ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ी हर एक चीज़ की नॉलेज जो है, तो मेन चीज़ें आपको जानकारी रखनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।